दोस्तों, अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और सुबह उठने के बहुत से फ़ायदों का पता चलेगा। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह सुबह जल्दी उठकर कुछ ख़ास काम करने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 साल में खुद को कई गुना बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हम जिस बुक को कवर करेंगे उसका टाइटल है द 5 AM क्लब, जिसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा, जो कि एक लीडरशिप गुरु हैं और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी भी लिख चुके हैं। इस बुक में ऑथर ने एक वर्क रेस्ट रूटीन हमें सिखाया है जिसके थ्रू हम भी टॉप 5% परफॉर्मर्स में शामिल हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और कंटिन्यूस रूटीन जो कि सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है हमें और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव, हेल्दी और हैप्पी बना सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारा मॉर्निंग अलार्म बजता है तो हम उसे स्नूज़ करके थोड़ी देर के लिए फिर से सो जाते हैं। और जब अलार्म दोबारा बजता है तो हम मजबूरी में उठते हैं कि कहीं काम पर जाने के लिए लेट ना हो जाए। ऑथर के अनुसार एवरेज लोग ऐसे ही करते हैं, जो जागो और दिन को ख़त्म होने दो पे काम करते हैं। बट क्या आप ज़िंदगी भर एवरेज ही रहना चाहते हैं? अगर आप टॉप 5% की तरह बनना चाहते हैं तो आपको 95% की तरह एक्ट करना छोड़ना होगा। अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य और ऊर्जा के साथ करने का एक तरीका है, एक ऐसा पैटर्न जो आपको और अधिक हासिल करने और आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। यह सब सुबह 5 बजे उठने से शुरू होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह 5 बजे उठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं और जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सुबह की शुरुआत जल्दी करें। इस बुक में ऑथर हमें ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि ज़्यादा सोने वाले लोगों को भी ये विश्वास हो जाएगा कि दिन की शुरुआत जल्दी करने से ही एक्सीलेंस को अचीव किया जा सकता है। इस बुक में 3 मेन लेसन्स हैं और हम एक एक करके तीनों लेसन्स को कवर करेंगे। तो लेसन नंबर 1, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, गिव योर ब्रेन एन एडवांटेज बाय वेकिंग अप एट 5 AM। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं और हमारा दिमाग इन्हीं कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है और दिन भर कई एक्टिविटीज़ में बिजी रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की एनर्जी और अपने समय का सही यूज़ करना ज़रूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए। सुबह 5 बजे उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज़ पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करने का, उस पर फोकस करने का, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत में शांति होती है। कई लोगों को स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग परेशान करते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो चीज़ों को ओवर एनालाइज करके हमें स्ट्रेस देता है वो दिन की शुरुआत में कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और मन बिल्कुल शांत रहता है। सुबह की शांति में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। लेसन नंबर 2, फाइंड बैलेंस इन ऑल 4 इंटीरियर एम्पायर्स टू फाइंड सेल्फ मास्टरी। ऑथर हमें इस बुक में 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आइए एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। नंबर 1 पिलर इज माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके हैबिट्स पत्थर की लकीर की तरह होते हैं और उन्हें किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग न सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत तभी करनी चाहिए जब सक्सेस की 100% गारंटी हो। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और मानते हैं कि मेहनत करके स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जीत ही उनके लिए सब कुछ है, बल्कि वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे जो भी काम करते हैं खुशी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं। नंबर 2 पिलर है हार्ट सेट। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कनेक्टेड है। आपका माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखें। दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में बहुत ज़्यादा खुश।
ऐसे ही अपने और इमोशंस जैसे एंगर, फियर, ग्रीड एट्सेट्रा को कंट्रोल करने की आदत डालें। माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद जो तीसरा पिलर आता है वो है हेल्थ सेट। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें और ऐसा रूटीन डेवलप करें जो कि आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल हो। इसके बाद हमारी लाइफ का लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर आता है और वो है सोल सेट। ऑथर कहते हैं कि रोज़ सुबह अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने सोल से कनेक्ट हो पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हम एक्चुअली क्या हैं, हमारी रियलिटी क्या है, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं। और एक बार जब आप सोल से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी और आप अच्छा फील करेंगे। लेसन नंबर 3, यूज़ द 20-20-20 फॉर्मूला टू सेट योर डे अप फॉर सक्सेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सुबह 5 बजे उठना इतना ज़रूरी है और इतनी जल्दी उठकर हमें क्या करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि जल्दी उठकर उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, जिसके लिए ऑथर हमें 20-20-20 का फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सुबह के पहले 20 मिनट को ऑथर एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जागने में हेल्प मिलती है। एक्सरसाइज करने से जो पसीना आता है उससे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जो कि हमारे अंदर स्ट्रेस और फियर पैदा करता है कम हो जाता है। पसीना ब्रेन की रिपेयर करने वाले न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF को भी रिलीज़ करता है जो नए न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करती है। अगर आप तेज़ी से सोचना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि आपको पसीना आ रहा है। अगले 20 मिनट के ब्लॉक में चिंतन और ध्यान शामिल होना चाहिए। इतनी जल्दी मिलने वाली शांति आपको इंस्पायर करेगी। अपनी डायरी में इन्हें लिखने के लिए समय निकालें। डिस्ट्रैक्शन से पहले आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करने के लिए समय निकालें। और मेडिटेशन कॉर्टिसोल को कम करके हमारे स्ट्रेस या तनाव को कम करता है। और लास्ट के 20 मिनट में सीखने के लिए समय निकालें, कुछ नया सीखें। फालतू के मनोरंजन में समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ने और सीखने में टाइम स्पेंड करें। दुनिया के सफल लोगों से सीखें। ऑथर कहते हैं कि सभी अल्ट्रा रिच लोगों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है लव फॉर लर्निंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।